बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamualaikum my dear students of class 3. How are you all? I hope you all are fine and doing well. By the grace of Allah, I am your English teacher. And our today's topic is synonyms. So this is your English language, the grammar tree book. तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज की द ग्रामर ट्री बुक है। सो नाउ ओपन पेज नंबर 77 ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज द ग्रामर ट्री बुक। तो अब अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की द ग्रामर ट्री बुक का पेज नंबर 77 ओपन करें। सो एज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सिनोनियम्स इन प्रीवियस वीडियो, सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी सिनोनियम्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आज अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो डू यू रिमेंबर व्हाट आर सिनोनियम्स? तो क्या आपको याद है कि सिनोनियम्स क्या होते हैं? सिनोनियम्स आर वर्ड्स दोज आर सिमिलर और हैव रिलेटेड मीनिंग्स। तो बेटा सिनोनियम्स वो होते हैं जिन टू वर्ड्स की आपस में बिल्कुल सेम मीनिंग्स होती हैं या फिर रिलेटेड मीनिंग्स होती हैं, तो उन वर्ड्स को हम सिनोनियम्स बोलते हैं। सो एज यू कैन सी हेयर ऑन पेज नंबर 77 दैट अ लिस्ट इज गिवन। तो जैसा कि आप यहाँ पे पेज नंबर 77 पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक लिस्ट गिवन है विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस वीडियो, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम। तो चलें इसे एक दफ़ा और रिवाइज करते हैं। Given below is a list of some commonly used synonyms. तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन सिनोनियम्स की लिस्ट गिवन है। सो लेट्स रीड इट। नंबर 1 वर्ड इज बिग। बिग मीन्स बड़ा एंड द सिनोनियम ऑफ बिग इज लार्ज। लार्ज मीन्स बड़ा। तो जैसे कि इन दोनों की सेम मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों सिनोनियम्स हैं। नंबर 2 वर्ड इज स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स शुरू करना एंड द सिनोनियम ऑफ स्टार्ट इज बिगिन। बिगिन मीन्स शुरू करना। तो स्टार्ट और बिगिन दोनों की सेम मीनिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिनोनियम्स हैं। नाउ लुक एट द थर्ड वर्ड ठग। ठग मीन्स खींचना एंड द सिनोनियम ऑफ ठग इज पुल। पुल मीन्स खींचना। तो इन दोनों की ठग और पुल की सेम मीनिंग्स हैं, सो इट मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिनोनियम्स हैं। Now look at the fourth word danger. Danger means खतरा and the synonym of danger is peril. Peril means खतरा। तो इन दोनों की बेटा बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं, सो इट मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। Now look at the fifth word hurry. Hurry means जल्दी करना and the synonym of hurry is hasten. Hasten means जल्दी करना। तो इन दोनों की बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों सिनोनियम्स हैं। Now look at the sixth word center. Center means दरमियान में and the synonym of center is middle. Middle means दरमियान में, so they both have similar meanings. तो इन दोनों की बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं, so it means, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं। नाउ लुक एट द सेवेंथ वर्ड टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ एंड द सिनोनियम ऑफ टायर्ड इज एग्जॉस्टेड और वेरी। और टायर्ड के सिनोनियम्स हैं एग्जॉस्टेड और वेरी। तो इन तीनों वर्ड्स की बिल्कुल सिमिलर मीनिंग्स हैं। इन तीनों वर्ड्स का मतलब है थका हुआ, सो इट मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सिनोनियम्स हैं। नाउ लुक एट द नाइन्थ वर्ड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल एंड द सिनोनियम ऑफ डिफिकल्ट इज हार्ड। और बेटा डिफिकल्ट का सिनोनियम है हार्ड। हार्ड मीन्स मुश्किल, so they both have similar meanings.
तो बेटा इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. Now look at the ninth word, wounded. Wounded means zakhmi, and the synonym of wounded is injured. Injured means zakhmi. So they both have similar meanings. तो स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं. सो इट मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिनोनियम्स हैं. Now look at the tenth word, drowsy. Drowsy means ऊँघना या फिर गनूदगी, means नींदों में होना. And the synonym of drowsy is sleepy. Sleepy means नींदों में होना. So they both have similar meanings. तो इन दोनों वर्ड्स की similar meanings हैं, तो ये दोनों synonyms हैं. Now look at the 11th word, creep. Creep means रेंगना, and the synonym of creep is crawl. Crawl means रेंगना. तो इन दोनों वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. Now look at the 12th word, weak. Weak means कमजोर, and the synonym of weak is feeble. Feeble means कमजोर. So they both have similar meanings. तो इन दोनों की बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों सिनोनियम्स हैं. Okay, now look at the 13th word, brave. Brave means bahadur, and the synonym of brave is plucky. Plucky means bahadur dalir. So they both have similar meanings. तो इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सिमिलर मीनिंग्स हैं. So it means, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिनोनियम्स हैं. Now look at the 14th word, simple. Simple means आसान, and the synonym of simple is easy. Easy means आसान. So they both are synonyms. तो ये दोनों synonyms हैं, क्योंकि इन दोनों की similar meanings हैं, एक जैसी meanings हैं. Now look at the 15th word, hide. Hide means छुपना या फिर छुपाना, and the synonym of hide is conceal. और hide का synonym है conceal. Conceal means छुपाना. So they both have similar meanings. So they both are synonyms. तो इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल similar meanings हैं, तो ये दोनों synonyms हैं. Now look at the 16th word, help. Help means मदद करना, and the synonyms of help are assist और aid. और help के synonyms हैं assist और aid. Assist means मदद करना, aid means मदद करना. तो स्टूडेंट्स इन तीनों वर्ड्स means help, assist और aid की मीनिंग मदद करना है. So it means, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वर्ड्स synonyms हैं. Now look at the 17th word, vacant. Vacant means खाली, and the synonym of vacant is empty. Empty means खाली. तो बेटा इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिनोनियम्स हैं. Look at the 18th word, fortunate. Fortunate means खुश नसीब, and the synonym of fortunate is lucky. Lucky means खुश नसीब. तो स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. Now look at the 19th word, speak. Speak means बोलना या बात करना, and the synonym of speak is talk. Talk means बात करना या फिर बोलना. So they both have similar meanings. तो इन दोनों की बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं. So it means, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों synonyms हैं. Now look at the 20 word, fat. Fat means मोटा, and the synonym of fat is stout. Stout means मोटा. So they both are synonyms. तो बेटा ये दोनों synonyms हैं, क्योंकि इन दोनों की similar meanings हैं. Now look at the word number 21, pile. Pile means ढेर या फिर अंबार, and the synonym of pile is heap. Heap means अंबार या फिर ढेर.
तो इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. नाउ लुक एट द वर्ड नंबर 22, weep. Weep means रोना. And the synonym of weep is cry. Cry means रोना. So इन दोनों वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. Now look at the word number 23, halt. Halt means रुकना या फिर रुक जाना. And the synonym of halt is stop. Stop means रुकना. तो इन दोनों वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. Now look at the word number 24, finish. Finish means खत्म करना. And the synonym of finish is end. End means खत्म करना. तो इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों वर्ड्स synonyms हैं. Now look at the 25th word, collect. Collect means जमा करना. And the synonym of collect is gather. Gather means जमा करना. तो इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. Now look at the 26th word, enough. Enough means काफी. And the synonym of enough is sufficient. Sufficient means काफी. तो इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सेम मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. Now look at the 27th word, try. Try means कोशिश करना. And the synonym of try is attempt. Attempt means कोशिश करना. तो इन दोनों वर्ड्स की बिल्कुल सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनियम्स हैं. Okay, so now come to the page number 78. So as you have done exercise A in your previous video, so now we will do exercise B. तो जैसे कि आप लोग exercise A कर चुके हैं, तो अब हम लोग exercise B करेंगे. So now what you have to do, rewrite the following sentences in your exercise book, replacing each underlined word with a synonym. You may not find all the synonyms in the list given at the beginning of the chapter. तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं एंड हर एक सेंटेंस में हमें एक वर्ड गिवन है जो कि अंडरलाइंड है. And we have to replace the underlined word with a synonym. और हमें हर एक सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है उसे रिप्लेस करना है. मीन्स हमें क्या करना है, हमें हर एक सेंटेंस को दोबारा से लिखना है अपनी कॉपी में, और जो भी वर्ड अंडरलाइन हुआ है हमें उस अंडरलाइन वर्ड की जगह उस वर्ड का सिनोनियम लिखना है अपनी कॉपी में. So now take out your English language copy. First of all, mention here today's date. Now write here day. Chapter 20, Synonyms. Page number 78. Exercise. Rewrite the following sentences in your exercise book, replacing each underlined word with a synonym. You may not find all the synonyms in the list given at the beginning of the chapter. Okay students, so now we will do exercise in our copy. तो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अपनी कॉपी में. So let's begin. Okay, so first of all we will write sentence number 1 which is given in our book. तो सबसे पहले हम sentence number 1 लिखेंगे जो कि हमें हमारी बुक में given है. Karim had eaten so much that he was feeling drowsy. करीम ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था और उसे नींद आ रही थी. मीन्स वो ऊँग रहा था. सो हेयर एज यू कैन सी, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रॉजी इज अंडरलाइंड. यहाँ पे ड्रॉजी अंडरलाइंड है. सो वी हैव टू रिप्लेस ड्रॉजी विथ इट्स सिनोनियम. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें ड्रॉजी को इसके सिनोनियम से रिप्लेस करना है. So now we will rewrite this sentence and we will replace drowsy with sleepy. तो हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे और हम drowsy वर्ड की जगह sleepy लिखेंगे जो कि drowsy का सिनोनियम है. Karim had eaten so much that he was feeling sleepy.
Now look at the sentence number 2. The train halts at this station for 15 minutes. ट्रेन इस स्टेशन पे 15 मिनट्स तक रुकी. So as you can see here, halts is underlined here. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे halts underline हुआ है. So now we will rewrite this sentence and we will replace halts with its stops. तो हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे और हम halts को stops से replace करेंगे. The train stops at this station for 15 minutes. Okay, so now we will write sentence number 3 which is given in our book. तो सबसे पहले हम sentence number 3 लिखेंगे जो कि हमारी book में हमें given है. The show started as soon as the principal finished his speech. जैसे ही principal ने अपनी speech finish की, ख़त्म की, show start हो गया. So now you can see here that started is underlined. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि started underline हुआ है. So it means we have to replace it with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस word को synonym से replace करना है. So now we will rewrite this sentence and we will write begin in place of started. तो हम दोबारा से ये sentence लिखेंगे और हम begin लिखेंगे started की जगह. The show began as soon as the principal finished his speech. Okay, now we will write sentence number 4 which is given in our book. तो सबसे पहले हम sentence number 4 लिखेंगे जो कि हमारी book में हमें given है. You may not speak with your mouth full, mother said. So as you can see here, speak is underlined. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे speak underline हुआ है. So it means we have to replace speak with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें speak को उसके synonym से replace करना है. So now we will replace speak with talk. As you know, talk is the synonym of speak. तो अब हम speak को talk से replace करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि speak का synonym talk होता है. So now we will write. तो अब हम लिखेंगे You may not talk with your mouth full, mother said. Okay, so now first of all write the sentence number 5 which is given in our book. तब सबसे पहले sentence number 5 लिखिए जो कि हमारी book में हमें given है. The aged man was too weak to walk up the stairs. So as you can see here, aged and weak both are underlined in the sentence. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे sentence में aged और weak दोनों words underlined हुए हैं. So it means we have to replace both of these words with their synonyms. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों words को उनके synonyms से replace करना है. So now we will rewrite this sentence and we will replace aged with old and weak with feeble. तो अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से लिखेंगे और एजिड को ओल्ड से रिप्लेस करेंगे एंड वीक को फीबल से रिप्लेस करेंगे. द ओल्ड मैन वॉज टू फीबल टू वॉक अप द स्टेयर्स. नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 6. आई वॉज फीलिंग सो सैड दैट आई वॉन्टेड टू क्राई. मैं बहुत ज़्यादा अफसुर्दा थी और मैं रोना चाहती थी. So here as you can see, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि here cry is underlined. यहाँ पे cry underlined हुआ है. So it means we have to replace cry with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे cry को synonym से replace करना है. So now we will rewrite this sentence and we will replace cry with weep. तो हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे और हम cry को weep से replace करेंगे. I was feeling so sad that I wanted to weep. Okay, now look at the sentence number 7. There is a big shop in the center of the city. शहर के दरमियान में एक बहुत बड़ी दुकान है. So as you can see here, center is underlined here.
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में सेंटर अंडरलाइंड हुआ है. So it means we have to replace center with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें सेंटर को उसके सिनोनियम से रिप्लेस करना है. So now we will replace center with middle. तो अब हम सेंटर को मिडिल से रिप्लेस करेंगे and we will rewrite this sentence. और हम इस सेंटेंस को दोबारा से लिखेंगे. There is a big shop in the middle of the city. Okay, so now write sentence number 8 which is given in our book. तो अब sentence number 8 लिखिए जो कि हमें हमारी book में given है. There was a heap of books on the table. Table पे books का अंबार लगा हुआ था. So here as you can see heap is underlined. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि heap जो है वो यहाँ पे underlined हुआ है. So it means we have to replace heap with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें heap को इसके synonym से replace करना है. So now we will replace heap with pile. तो अब हम heap को pile से replace करेंगे. So now we will rewrite this sentence. तो अब हम ये sentence दोबारा से लिखेंगे. There was a pile of books on the table. Now write the sentence number 9. The snail was crawling up the branch of a tree. So here as you can see, crawling is underlined here. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे crawling underlined हुआ है. So it means we have to replace crawling with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें crawling इसके synonym से replace करना है. So now we will replace crawling with creeping. तो अब हम crawling को creeping से replace करेंगे. The snail was creeping up the branch of a tree. Now look at the sentence number 10 and write it in your copy. A crowd collected round the wounded man. तब sentence number 10 को देखिए और इससे अपनी कॉपी में लिखिए. क्राउड जमा हो गया जख्मी आदमी के इर्द गिर्द. सो हेयर एज यू कैन सी कलेक्टेड इज अंडरलाइंड. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कलेक्टेड अंडरलाइन हुआ है. सो इट मीन्स हेयर वी हैव टू रिप्लेस कलेक्टेड विद इट्स सिनोनियम. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें कलेक्टेड को इसके सिनोनियम से रिप्लेस करना है. सो नाउ वी विल रीराइट दिस सेंटेंस एंड वी विल रिप्लेस collected with gathered. तो अब हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे अपनी कॉपी में और collected को gathered से replace करेंगे. A crowd gathered round the wounded man. Now write the sentence number 11. The wounded man was taken to a hospital. जख्मी आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया. So here as you can see, wounded is underlined. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे wounded underline हुआ है. So it means we have to replace wounded with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें wounded को इसके synonym से replace करना है. So now we will rewrite this sentence and we will replace wounded with injured. तो अब हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे और हम wounded को injured से replace करेंगे. The injured man was taken to a hospital. Now write the sentence number 12. The car was hidden from sight by a big bush. So as you can see here, hidden is underlined. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे hidden underline हुआ है. So it means we have to replace hidden with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें hidden को इसके synonym से replace करना है. So now we will rewrite this sentence and we will replace hidden with concealed. तो अब हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे और hidden को concealed से replace करेंगे. The car was concealed from sight by a big bush. Okay, now write the sentence number 13. Nurses assist doctors to look after patients. नर्सेस डॉक्टर्स की मदद करती हैं पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए. सो हियर एज यू कैन सी
assist is underlined. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे assist underline हुआ हुआ है. So it means we have to replace assist with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें assist को इसके synonym से replace करना है. So now we will rewrite this sentence and we will replace assist with help. तो अब हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे और हम assist को help से replace करेंगे. Nurses help doctors to look after patients. Now write the sentence number 14. The field was circular in shape. Field circular थी shape में. So here as you can see circular is underlined. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे circular underline हुआ हुआ है. So it means we have to replace circular with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें circular को इसके synonym से replace करना है. So now we will rewrite this sentence and we will replace circular with round. तो अब हम दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे और हम सर्कुलर को राउंड से रिप्लेस करेंगे. The field was round in shape. Now write the sentence number 15. They were exhausted after their long walk. वो लोग थक गए थे लंबी सैर के बाद. So as you can see here, exhausted is underlined. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे exhausted underline हुआ है. So it means we have to rewrite this sentence and we have to replace exhausted with its synonym. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोबारा से ये सेंटेंस लिखना है और हमें exhausted को उसके synonym से replace करना है. So now we will replace exhausted with tired. तो अब हम exhausted को tired से replace करेंगे. They were tired after their long walk. Okay students, so you have to do this work in your English language copy. तो स्टूडेंट्स आपको ये वर्क अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में करना है. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट, और एक बात जो कि आपको याद रखनी है कि here some words are written with blue color but you have to use just your pencil. तो बेटा यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं जस्ट टू मेक देम मोर प्रोमिनेंट फॉर यू, ताकि उन वर्ड्स को आपके लिए और ज़्यादा विजिबल और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाया जा सके. लेकिन आप लोगों को जस्ट अपनी पेंसिल यूज़ करनी है अपना तमाम वर्क करने के लिए. एंड यू हैव टू डू योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन एंड इन वेरी गुड हैंड राइटिंग. और आपको अपना वर्क बहुत ही अच्छे से करना है और बहुत ही अच्छी राइटिंग में करना है. Okay, now take out your mid-term dictation list. So you have to learn list number 1 from your mid-term dictation list. तो आपको लिस्ट नंबर 1 याद करनी है अपनी mid-term की dictation list से, the restaurant unit की. So I hope you have understood our today's class very well. Take care of yourself, my students. Stay at home and stay safe. Allah Hafiz.